श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सच्चाई और संतोष को न छोड़ो। बंदौ गुरु पद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि मोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे आत्मवत प्रिय लोगों, मुझको बुलावा में कहा गया था कि मैं चलकर सत्संग का उद्घाटन करूं। सत्संग मुझे बहुत प्रिय है, गोया जीवन का आधार है। इस आधार के लिए बुलावा हो, मैं उपस्थित नहीं हूं तो मेरे लिए बहुत हानि, लज्जा, अपयश और अवनति का काम होगा, इसलिए आया। आते ही वेद मंत्रों का पाठ होते पाया तो मैं समझा वेद मंत्र से ही उद्घाटन होगा। फिर मुझे कुछ कहना चाहिए, सो कहता हूँ। आजकल आपके प्रांत में और दूसरे प्रांतों में भी गोस्वामी जी की रामायण का बड़ा प्रचार है। उसमें लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे। सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अर्थ बहुत सीधा है, तब भी थोड़ा सा कहता हूँ कि गोस्वामी जी ने यह कह दिया कि मुद कहते हैं खुशी को, आनंद और मंगल दोनों की जड़ सत्संग है। सत्संग आनंद और शुभ की जड़ है। गोया सत्संग से ही आनंद और शुभ होता है। ऐसा कोई नहीं जो शुभ नहीं चाहे और आनंद नहीं चाहे। आनंद और शुभ की जड़ ही मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। जहाँ सत्संग होता है वे वहाँ से आनंद पाते हैं और उनका कल्याण होता है। यह बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि सत्संग की सिद्धि फल है और सब साधन फूल है। जो बराबर सत्संग करते हैं उनके लिए है मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानव सतसंग प्रभाव, लोकहु वेदनान उपाऊ। बुद्धि, यश, मुक्ति, ऐश्वर्य और भलपन। जब कभी जहाँ कहीं जिस किसी उपाय से जिसने पाया है वह सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का उपाय नहीं। ये 5 पदार्थ सत्संग करते करते मिलते हैं। जिनको ये 5 चीज़ें मिल जाएं, संसार में उसको कुछ बाकी नहीं रह जाता है। वे स्वयं लाभान्वित होते हैं और संसार को लाभ पहुंचाते हैं। सत्संग ज्ञानमयी यज्ञ है। गीता में कहा गया है कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। यहाँ भी होगा। ये शुभ के लिए करते हैं। सबसे बड़ा शुभ है ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान होना। यह भी सभी प्राप्त कर लेंगे जो सत्संग करते रहेंगे। कबीर साहब ने कहा, सतसंग से लागी रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। मैंने जो आंतरिक सत्संग करने के लिए कहा है वह बड़ा विस्तार है। वह ध्यान से होता है। स्थूल ध्यान को लोग जानते हैं, सूक्ष्म ध्यान कम लोग जानते हैं। सूक्ष्म ध्यान में भी रूप ध्यान और अरूप ध्यान है। जो कोई जानते हैं वे करें, जो नहीं जानते हैं जान कर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उद्घाटन करता हूँ। सबका कल्याण चाहता हूँ।
परम पूज्य गुरुदेव का यह आशीर्वचन बांका जिलांतर्गत गांव पैर में दिनांक 8/4/1970 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में दिया गया था। शांति संदेश मार्च 2003 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।